अयोध्या में सुखद संदेश। आकाश में तीव्रतम गति से उड़ता हुआ पुष्पक विमान तीर्थराज प्रयाग के ऊपर पहुंचा। भगवती सीता ने प्रभु की इच्छा अनुसार त्रिवेणी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। वहीं से अयोध्या के दर्शन करके तो श्री रघुनंदन भाव विभोर हो गए। तदनंतर प्रभु की इच्छा अनुसार पुष्पक त्रिवेणी तट पर उतर पड़ा। वहां प्रभु ने जनक दुलारी सीता और लक्ष्मण तथा समस्त वानर भालुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर स्नान किया और ब्राह्मणों को पुष्कल दान देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। तदनंतर भक्त वत्सल प्रभु ने पवन नंदन को बुलाकर कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या जाकर वहां का कुशल समाचार ले आओ। श्रृंगवेरपुर में वनवासी निषाद राज गोहे से भी मिलकर उसे मेरे सकुशल लौटने का संवाद सुना देना। वह मेरा मित्र है। वन से मेरे कुशल पूर्वक लौटने के समाचार से उसे बड़ी प्रसन्नता होगी। उससे तुम्हें भाई भरत का भी समाचार मिल जाएगा। भाई भरत के पास जाकर उनके आरोग्य आदि का समाचार पूछकर वैदेही और लक्ष्मण सहित मेरे कुशल पूर्वक लौटने का समाचार उन्हें सुना देना। उनकी मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार उनके मन में राज्य सुख की तनिक भी कामना लक्षित हो तो वे निश्चिंतता पूर्वक भूमंडल का राज्य करें। ऐसी स्थिति में मैं कहीं अन्यत्र रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करूंगा। प्रत्येक रीत से मुझे भरत का ही सुख अभीष्ट है। उनसे मिलकर तुम यथाशीघ्र लौट आओ। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और ब्राह्मण का वेश धारण कर आकाश मार्ग से गरुण वेग से उड़ चले। निषाद राज को प्रभु का समाचार सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा ना रही। वे हर्षोल्लास पूर्वक श्री रघुनाथ जी के स्वागत की तैयारी में जुट गए और हनुमान जी अयोध्या के लिए चल पड़े। मार्ग में परशुराम तीर्थ, बालुकनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक शाल वन के दर्शन करते हुए पवन कुमार ने अयोध्या से एक कोस की दूरी पर भरत जी के आश्रम को देखा। श्री भरत जी की अत्यंत करुण स्थिति थी। परम प्रभु श्री राम के वियोग में उन्होंने राज्य सुख को तिलांजलि दे दी थी। भगवान श्री राम अपनी प्रिया सीता और अनुज लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन में क्या गए। भरत का तन, मन, प्राण और सारा सुख उनके साथ चला गया। वनवासी श्री राम की भांति श्री रामचरण चंचरी भरत जी अयोध्या से एक कोस दूर नंदीग्राम में एक पर्णशाला में निवास करते थे। वे शरीर पर भस्म रमाते तथा वल्कल और कृष्ण मृगचर्म धारण करते थे। उनकी जटाएं बढ़ गई थीं। वे फल मूल का आहार करके प्रभु की चरण पादुकाओं की पूजा करते रहते और उन्हीं के सम्मुख बैठकर पृथ्वी का शासन करते। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी भरत जी का अधिकांश समय अपने प्रभु अग्रज के स्मरण चिंतन में ही व्यतीत होता है। श्री सीताराम के वियोग में वे प्रायः रोते रहते। कठोर तपपूर्ण जीवन व्यतीत करने से वियोगी भरत जी का शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया था। उन्होंने प्रभु के 14 वर्षों के अरण्यवास की अवधि को एक एक दिन गिनकर व्यतीत किया था। प्रभु के आने में अब केवल एक दिन और शेष रह गया था। इस कारण भरत जी अत्यधिक अधीर हो गए थे। उनका एक एक पल जैसे वर्ष तुल्य हो गया था। उन्होंने अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक
ऐसे अश्वारोहियों को नियत करवा दिया था जो गंगा तट पर प्रभु के पधारते ही तुरंत अवध में सूचना पहुंचा दें। इस कारण तनिक पत्ता भी खटकता तो भरत जी उत्सुक होकर कान लगा देते, पर कहीं से प्रभु के पधारने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी। अतः वे मन ही मन व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि भरत जी की दाहिनी आंख बार बार फड़क कर शुभ की सूचना दे रही थी, किंतु श्री सीताराम के लिए आतुर उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचते थे, अब तक मेरे प्राण आराध्य श्री राम के आगमन की सूचना क्यों नहीं आई? क्या प्रभु ने मेरी दुष्टता के कारण अयोध्या आने का विचार तो नहीं त्याग दिया? सचमुच मैं बड़ा पातकी हूं जो मैंने प्रभु को कंटकाकीर्ण पथ से वनों पर्वतों में एकाकी चले जाने की स्वीकृति दे दी। निश्चय ही मैं पाषाण हृदय हूं, अन्यथा मेरे प्राण तो उसी समय चले जाते। आहा, भाई लक्ष्मण कितने भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी सहधर्मिणी, अपने माता पिता और संपूर्ण राज्य सुख को ठोकर मारकर प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मेरे प्राणनाथ ने मेरा कपट एवं मेरी कुटिलता पहचान ली, इसी कारण वे मुझे साथ नहीं ले गए। पर वे तो अहेतुक करुणामय हैं, प्राणी मात्र के सहज सुहृद वे दया निधान। यदि मेरे कर्मों की ओर दृष्टिपात करेंगे तब तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा। पर मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे दीनों और अनाथों पर सदा ही दया दृष्टि रखते हैं। इस कारण वे अपने भक्तों की त्रुटियों और उनके अपराधों की ओर कदापि ध्यान नहीं देते। रघुकुल तिलक श्री राम की पादुकाओं के सम्मुख कुछ आसन पर बैठे भरत जी उन्हीं की स्मृति में विकल विवल हो रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अधरों से वे प्रभु के पावनतम राम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी वहां पहुंच गए। अपने परम प्रभु नवनीरद वपु श्री राम की प्रतिमूर्ति भरत जी की विरह व्यथा देखकर पवन पुत्र की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भरत जी से कहा, प्रभु आप जिन दंडकारण्यवासी तपोनिष्ठ भगवान श्री राम का अहर्निश चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, वे ककुत्स नंदन श्री राम अपने शत्रु रावण को मारकर अपनी प्रिय वैदेही भाई लक्ष्मण तथा अपने मित्र वानर भालुओं के साथ कुशल पूर्वक आपसे मिलने के लिए अधीर होकर आ रहे हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम के सकुशल पधारने का संदेश, अमृतमय सुखद संदेश भरत जी में जैसे नव जीवन का संचार हो गया। उनके हर्ष की सीमा ना थी। उन्होंने आतुरता पूर्वक ब्राह्मण देव को प्रणाम किया ही था कि हाथ जोड़े हुए पवन कुमार उनके चरणों की ओर झुके। भरत जी ने उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, मुझे अतिशय आनंद प्रदान करने वाला, संदेश सुनाने वाले आप कौन हैं? आप कहां से पधारे हैं? प्रभु, मैं भगवान श्री राम का दास पवन पुत्र हनुमान हूं। प्रभु ने मुझे आपका कुशल समाचार जानने और अपनी कुशलता का संवाद सुनाने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही भरत जी ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भरत जी के नेत्रों से वेग पूर्वक आंसू बहने लगे। उन्होंने अंजना नंदन के शरीर पर हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहा,
हनुमान, आज तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो गया। मानो तुम्हारे रूप में मुझे मेरे परम प्रभु श्री राम ही मिल गए। भाई हनुमान, इस सुखद संदेश के समान मेरे लिए आनंद प्रदायक और कुछ नहीं है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार ऋण नहीं हो सकता। अब तुम मुझे मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ। श्री भरत जी के आदेशानुसार हनुमान जी ने उनके चरणों में सिर झुकाया और श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया। मारुति से श्री रामचरित्र सुनते हुए भरत जी मन ही मन आनंदित हो रहे थे। हनुमान जी के चुप होने पर उन्होंने पूछा, कपिश्रेष्ठ, क्या प्रभु मुझे भी कभी दास की तरह स्मरण करते थे? अत्यंत विनीत भरत जी के वचन सुन मारुति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं सर्वथा सत्य कहता हूं। आप भगवान श्री राम के प्राण तुल्य प्रिय हैं। वे सदा आपका गुणगान करते हुए आत्मविभोर हो जाते थे। अब आप कृपा पूर्वक मुझे प्रभु के समीप पहुंचने की आज्ञा दीजिए। प्रेम मूर्ति भरत जी ने पुनः हनुमान जी को गले से लगा लिया। वे पवन कुमार का बार बार आलिंगन कर रहे थे। उनके हृदय में आनंद समा नहीं पा रहा था। पवन कुमार ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के समीप पहुंचने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। हनुमान जी के अयोध्या के लिए प्रस्थित हो जाने पर श्री रघुनाथ जी पंचमी तिथि को मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उनका दर्शन कर सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। सुग्रीव, अंगद और विभीषण आदि ने भी महामुनि के चरणों में श्रद्धा भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम निवेदन किया। महर्षि भरद्वाज ने श्री राम को शुभ आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रेम पूर्वक बिठाया। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिनाथ, आपकी कृपा से चतुर्दश वर्ष का वनवास काल समाप्त होने पर मुझे पुनः आपके चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको यदि भाई भरत का कुछ कुशल समाचार प्राप्त हुआ हो तो कृपया बतलाइए। मुनिवर भरद्वाज ने उत्तर दिया, धर्ममूर्ति श्री राम, आपने पृथ्वी का भार उतारने का महान दायित्व पूर्ण कर लिया और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सफल मनोरथ हो अपनी सती पत्नी, भाई लक्ष्मण एवं मित्रों सहित कुशल पूर्वक लौट आए। ये देखकर मैं आनंद मग्न हो रहा हूं। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। फिर अत्यंत गदगद कंठ से महर्षि ने कहा, श्री राम, आप समस्त लोगों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं। जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। आप सर्वांतर्यामी हैं। किंतु आपके पूछने पर मैं बता रहा हूं कि अयोध्या में सब कुशल हैं। आपके भाई भरत आपके स्मरण में रोते हुए किसी प्रकार एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। वे अत्यंत क्रश हो गए हैं। आपके दर्शन की आशा में ही उनके प्राण टिके हैं। कौशल्या आदि आपकी माताएं तथा अयोध्या वासी उत्सुकता के साथ आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामुनि के मुख से भाई भरत की प्रीत एवं उनका दुख जानकर रघुकुल नंदन श्री राम व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने महामुनि के अनुरोध की रक्षा के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तब तक हनुमान जी ने नंदीग्राम से लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी के द्वारा अपने भाई भरत का समाचार सुनकर भ्रातवत्सल प्रभु श्री राम ने महामुनि के चरणों में प्रणाम किया और भाई
भरत से मिलने के लिए आतुर होकर पुष्पक विमान में जा बैठे। विमान वेग पूर्वक उड़ा। इधर हनुमान जी के लौटते ही भरत जी ने यह समाचार गुरु वशिष्ठ एवं माताओं को सुनाया तो उनके हर्ष की सीमा न रही। राज सदन ही नहीं, पूरे अयोध्या में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के आगमन के संवाद से प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। छोटे बड़े सभी अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने घरों, द्वारों एवं मार्गों को सजाने लगे। अनेक प्रकार के उज्जवल मोतियों और रत्नों की बंधनवारों एवं चित्र विचित्र पताकाओं से अवधपुरी सज उठी। गृह गृह, गली गली, राजमार्ग, राज सदन सर्वत्र जैसे आनंद मूर्त रूप होकर नृत्य कर रहा था। सर्वत्र हर्ष, सर्वत्र प्रसन्नता, सर्वत्र आनंद, सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र प्रभु के दर्शन की उत्कट लालसा। अयोध्या आज तक ऐसी कभी नहीं सजी थी। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी नवीन एवं आकर्षक वस्त्राभरणों से सजे थे और सभी प्रभु के स्वागत के लिए उनके दर्शनार्थ सबसे आगे पहुंच जाना चाहते थे। कहीं बालकों, कहीं युवकों, कहीं वृद्धों, स्त्री पुरुषों का समुदाय भगवान श्री राम के दर्शनार्थ मंगल गान करता हुआ चला जा रहा था। अयोध्या से प्रभु के स्वागतार्थ 1,00,000 घोड़े, 10 सहस्त्र हाथी और सुनहरी भागडोरों से विभूषित 10 सहस्त्र रथ आदि अनेक ऐश्वर्यमयी वस्तुओं के साथ लोग चले। प्रभु के दर्शन के लिए पालकी में माताएं, राज सदन की स्त्रियां और शत्रुघ्न के साथ भरत जी सिर पर प्रभु की पादुकाओं को रखकर पैदल ही चले। उस समय भरत जी के मन में हर्ष नहीं समा रहा था। रह रहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू झलक पड़ते थे। नगर के बाहर भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी, महर्षि वशिष्ठ, माताएं, राजमहिलाएं और समस्त पुरवासी अत्यंत आतुरता से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उन्हें सहसा चंद्रमा के समान कांतिमान और सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखाई दिया। भगवान श्री राम की जय, जगजननी जानकी की जय, लखन लाल की जय से संपूर्ण वायुमंडल गूंज उठा और उसी समय मन की गति से चलने वाला विमान धरती पर उतर गया। सीता, लक्ष्मण एवं अपनी समस्त परिकरों के उतर जाने पर भगवान श्री राम ने पुष्पक को कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम ने अपने सम्मुख वामदेव, वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों को देखा तो अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमलों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद धर्म मूर्ति श्री राम ने समस्त ब्राह्मणों को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत, शत्रुघ्न और माताओं सहित समस्त पुरवासी प्रभु की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। भरत जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम की पादुकाएं सिर से उतार कर उनके सम्मुख रखी और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। प्रीत परवश श्री रघुनाथ जी की भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। भरत जी के प्रेम से उनके नेत्र सजल हो गए थे। श्री भगवान उन्हें बार बार उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भरत जी प्रभु के जन्म, जरा, मृत्यु, विरामदायी दुर्लभतम चरण कमलों से उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने उन्हें बरवस उठाकर हृदय से लगा लिया
नवनीरद वपु श्री राम एवं नव घनश्याम भरत जी दोनों जटाजूटधारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक दूसरे के प्राणाधिक प्रिय, दीर्घ काल के बाद दोनों प्राण प्रिय भाइयों का मिलन। श्री राम भरत से उनका कुशल संवाद पूछ रहे हैं, पर प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण भरत जी का कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं पाते, उनकी स्थिति वे ही जानते हैं। बड़ी कठिनाई से भरत जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपने मेरी रक्षा कर ली, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, बस इससे सब आनंद मंगल है। भगवान ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और भरत जी ने भाई लक्ष्मण को अपने वक्ष से सटा लिया। एक और वानर राज सुग्रीव और उनकी पत्नियां युवराज अंगद, लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां जामवान, महेंद्र, द्विविद, नल और नीलादि वानर भालुओं का अपर सीम समुदाय, दूसरी ओर कुलगुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकई तथा अन्य राजमहिलाएं, और उनके मध्य भगवान श्री राम और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत तथा सुमित्रा के पुत्र द्वय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का परस्पर मिलन। उन चारों भाइयों का अद्भुत प्रेम एवं उनकी पाप ताप नाशक अलौकिक सौंदर्य राशि उनके समीप हाथ जोड़े चकित एवं पुलकित अंजना नंदन हनुमान, निश्चय ही वे अत्यंत भाग्यवान हैं जो अपनी अंतर हृदय में ये मंगल मूल विधान परम सुखद सुंदरतम ध्यान धारण कर सके।